हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। मैं हूं निशांत पाठक और आज हम अपनी श्रेणी की अगली सीरीज यानी तीसरी सीरीज लेकर आए हैं जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है। आपको हमारे चैनल पर इस टारगेट बैच में सभी पैट की तैयारी फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको ये PDF भी फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी एक क्लास जो टारगेट बैच की है, और इसमें आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित विषयों की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। उन पॉइंट्स के बाद हम लगभग 10 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो हमारे आने वाली पैट की परीक्षा के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो पहले कुछ पॉइंट्स की चर्चा कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। तो जो पहला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट, उनके पिता सिद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कौलिय गणराज या कौलिय वंश की कन्या थी। कौन? उनकी माता, जिनका नाम क्या था? माया देवी या महामाया, जबकि उनके पिता सिद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष की थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथों में जो उन्होंने गृह त्याग किया गया था उसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका, मतलब जिसका सत्य ज्ञान है वही क्या है? तथागत। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। किन्हें? गौतम बुद्ध को। तो यहाँ पर कुछ उनके जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं जिनकी भी चर्चा हम कर ले रहे हैं। तो घटना जैसे जन्म, इनके कौन सा प्रतीक है? जन्म को कौन सा प्रतीक संबोधित करता है? तो कमल और सांड। गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल या बोधिवृक्ष जिसे कहा गया, निर्वाण उनके पद चिन्ह। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला नालंदा, दूसरा वल्लभी और तीसरा विक्रमशिला। ये बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। अब हम बात कर ले रहे हैं कि बौद्ध के कुछ अलग अलग खंड भी थे जिसमें हीनयान। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग है। क्या है? निम्न मार्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। किसमें? हीनयान में महात्मा बुद्ध को क्या माना जाता है? एक महापुरुष। नेक्स्ट हम बात करते हैं यह व्यक्तिवादी धर्म है। कौन? हीनयान। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और उसे उस मोक्ष की प्राप्त करने के लिए अपने प्रयत्नों को करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता है। कौन? हीनयान। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। कौन? हीनयान। नेक्स्ट इसका अर्थ अहर्त पद को प्राप्त करना है। किसका? हीनयान का। नेक्स्ट इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौत्रांतिका। ये याद रखना है कि वैभाषिक और सौत्रांतिका किससे संबंधित हैं? तो हीनयान से। नेक्स्ट हम बात करते हैं महायान, जो 2 भाग हैं, पहला हीनयान दूसरा महायान। तो बौद्ध धर्म का जो महायान भाग है, महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें उन्हें देवता माना जाता है। किन्हें? भगवान गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। किसमें? महायान में। नेक्स्ट यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है जबकि हीनयान ऐसा कुछ नहीं करता। नेक्स्ट इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया जाता है। किसमें? महायान में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका आदर्श जो तत्व है वह क्या है? बोध सत्व है इसका आदर्श तत्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद यानी माध्यमिक तथा विज्ञानवाद यानी योगाचार।
किसके? महायान के। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता, मतलब जिसने खुद को जीत लिया वही क्या है? जैन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया। जो जैन के संस्थापक थे उन्हें तीर्थंकर कहा गया जबकि उनके महात्माओं को निग्रंथ कहा गया। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ आदि थे। मतलब जो ऋषभदेव थे इनके नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ तथा वृषभनाथ भी हैं। नेक्स्ट महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी जो इस प्रकार हैं, जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये किसने दिए पंच महाव्रत? महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विधेयवत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनकी महावीर स्वामी की। नेक्स्ट महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। कौन? यशोदा। नेक्स्ट इससे उन्हें अड़ोजना यानी प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इसका विवाह जमात के साथ हुआ था। किसका? प्रियदर्शनी का, जो जिसे अड़ोजना भी कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। कौन से? खजुराहो के मंदिर। नेक्स्ट माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। किसका? दिलवाड़ा जैन मंदिर का। नेक्स्ट इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है श्वेतांबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्त करना संभव है। जबकि दिगंबर संप्रदाय, जो 2 भाग हैं, पहला श्वेतांबर दूसरा दिगंबर। तो दिगंबर संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। जो आदर्श साधु होता है वह भोजन ग्रहण नहीं करता। नेक्स्ट दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे जबकि श्वेतांबर के अनुसार वो विवाहित थे। नेक्स्ट दिगंबर मतानुसार मल्लनाथ पुरुष थे। मल्लनाथ कौन थे? पुरुष थे। अब हम बात करते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो पहला 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व और 544 ईसा पूर्व। कब? 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? यह भी हमने ऊपर चर्चा की। तो उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका प्रबोधन, उनका गृह त्याग। तो कौन? उनका गृह त्याग। नेक्स्ट हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? इसकी भी चर्चा हमने वो ऊपर की है। पहला कोली वंश, शाक्य वंश, लिच्छिव वंश और माया वंश। किससे? कोली वंश से। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। कहाँ पर? लुम्बिनी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो कहाँ पर? पहला मौर्य, सोंग, सातवाहन और कुषाण। तो कहाँ से? मौर्य के अभिलेख से। नेक्स्ट हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो पहला लुम्बिनी में, कुशीनगर में, बोधगया में, कपिलवस्तु में। तो कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो पहला अंग, दूसरा मल्ल, तीसरा वत्स, चौथा मगध। तो कहाँ पर हुआ था? मल्ल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? सारनाथ में, कुशीनगर में, बोधगया में, श्रावस्ती में। तो कहाँ पर? कुशीनगर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? पहला आनंद, दूसरा सारिपुत्र, तीसरा सुभद्र, चौथा मोगलान। तो कौन सा? सुभद्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पर? वैशाली में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में, राजगृह में। तो कहाँ पर? श्रावस्ती में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन धर्म के संस्थापक हैं कौन? आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो कौन? ऋषभदेव। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पहला पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, चेतक, महावीर। कौन थे प्रथम तीर्थंकर? कौन थे? ऋषभदेव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला कुंडग्राम, मगध में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो राजगीर, पावापुरी, साथी, समस्तीपुर। तो कहाँ पर? पावापुरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? बौद्ध से, हिंदू से, ईसाई से, जैन से। किससे? जैन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? पहला पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर और मणिसुब्रत। तो कौन था? महावीर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन तीर्थंकरों में कौन नहीं था? जैन तीर्थंकरों में कौन तीर्थंकर नहीं था? तो पहला चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेम, संभव। तो कौन था? कौन नहीं था? नाथमुनि। नेक्स्ट, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव। तो कौन? जैन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पहला जिन, केवल, रत्न, निर्माण। तो कौन? केवल। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो पहला स्वर्णसिक्ता, गंगा, पलासिनी और ऋजपालिका। तो इसका आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं। साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि आपको हमारे वीडियो का कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा। आप हमारे टारगेट वैसे जुड़े रहें। साथ ही साथ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपका हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।